दिनों मांझी प्रखंड के मटियार पंचायत के गांव के 19 मजदूर परवल के खेती कर अपने घर नाव से वापस लौट रहे थे। सरयू नदी की तेज धार में नाव पलट जाने से 19 लोग डूबने लगे, जिसमें 13 लोग तैरकर बाहर निकल गए। 2 महिला की मौत हो गई थी, जिनका शव रात में ही निकाल लिया गया था। 4 लोगों को शव को खोजने के लिए अभी भी प्रशासन के लोग लगे हुए थे, जिसमें आज यानी शनिवार के दिन डोरीगंज के समीप बंगाली घाट पर लापता सुभाष राम के शव को गोताखोर ने बरामद कर लिया है। अब तक कुल 3 शव बरामद हुए हैं, जबकि 3 की खोजबीन जारी है। वहीं मृतक के परिजनों से नेताओं का सांत्वना देने का तांता लगा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर एक टीम गठित कर मृतक परिवार को सांत्वना देने का कार्य किया है। पूर्व सांसद अरुण सिंह एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर रेणु सिंह कुशवाहा ने बिहार सरकार से रजिस्टर्ड नाव उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृतक परिवार को 25-25 लाख रुपए देने की मांग किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार वही रेणु देवी, दोनों की बातों को आप सुनिए। हम मांग करते हैं कि हृदयहीनता को समाप्त करें और इस संवेदनशील मुद्दे पर छोटी राशि लगने वाली है, जीवन बचेगा, वो अपने परिवार को चला लेगा, लेकिन आप नहीं चला सकते हैं, अभी आपको सहारा देने की जरूरत है। सर, सारण जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरयू नदी के तट पे आता है। दुर्भाग्य ये है कि सारण जिले में एनडीआरएफ की कोई भी टीम नहीं है, बाहर से बुलाना पड़ता है। अगर सही समय पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई होती तो आज 50 घंटे बाद तक शव को नहीं खोला जाता। देखिए, एनडीआरएफ के लिए यहाँ पर राज्य सरकार को में आप पुल नहीं बनवा है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में नाव देना चाहिए। अब एनडीआरएफ की टीम है, उसी से ये ट्रेनिंग लेकर के एसडीआरएफ की टीम बनी है। जो ज़्यादा इलाका, कई बार यहाँ गोपालगंज में भी बहुत बड़ी घटना हुई है, तो जो ज़्यादा ये फ्लडेड इलाका है या फिर जो जहाँ के लोग को कोई सवारी नहीं, जैसे सर ने बताया कि जल मार्ग से लोग जाते हैं, तो जल मार्ग को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। ढेर सारी नावें देनी चाहिए। इंजन वाली नाव होती है, फिर ये पंपिंग सेट वाली नाव होती है जो डूबती नहीं है। और इससे भी अगर सरकार को नहीं है तो जो एसडीआरएफ क्यों यहाँ है? एसडीआरएफ इसीलिए है कि घटना घटे तो लोगों को बचाए या जाके डेड बॉडी को ढूंढे। तो क्यों नहीं एसडीआरएफ के नाव ही एक किसान जो हमारे खेती कर रहे हैं, जो धरती के विष्णु हैं, अगर वो अन्न नहीं उपजाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग खा नहीं पाएंगे, हम लोग भूखे रहेंगे। तो उस किसान के लिए यही एसडीआरएफ की यही नाव ही व्यवस्था कर दें कि वो अपना टाइम से आवे, टाइम से जाए, जहाँ से लोगों को मरने की आशंका नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ हर चीज़ होती है, मरने के बाद व्यवस्था की जाती है। प्रशासन भी जब नाव डूबा, कोई घटना घटी तो चुस्त हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा दिन 2-4 दिन में शांत होगा, पब्लिक शांत होगी, तब प्रशासन भी एकदम शांत हो जाता है। तो अभी स्थिति ये है कि ना सरकार का इस पर ध्यान है, और सरकार का ध्यान कैसे रह सकता है? कहा गया जैसा शासन वैसा प्रशासन। जब शासन ही चुस्त दुरुस्त नहीं है, जोर तोड़ में लगी रहती है, तो प्रशासन का भी क्या है, अपना मौन बना है। वेतन आपके हमारे जो जनता का पैसा का वेतन खाता है और आराम से बैठा रहता है। इसीलिए इस सब पर हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि आप शासन और प्रशासन और सरकार, वही शासन प्रशासन और सरकार जो है उसी किसान का जो है ज़मीन का टैक्स लेती है, लेकिन उसी को खेती करने के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है, जिसके वजह से आज आप देख रहे हैं कि कई किसानों की जान चली गई। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जो शासन है, मतलब जो सरकार है, इसको मुफ्त में मिल जाता है वोट, मुफ्त में मिल जाता है टैक्स, तो इनको क्या जरूरत है? हमारी जनता भोली भाली, और किसान तो सबसे निरीह प्राणी, उसके पास कभी फुर्सत नहीं है अपने लिए कुछ मांग कर सके कि हमें नाव चाहिए या हमारे अनाज का दाम चाहिए। एक जूता बनाने वाला, एक ये कोई खाने पीने कुछ भी छोटा सामान वाए तो अपना मूल्य खुद तय करता है। हमारे किसान जो एसी में बैठे लोग रहते हैं, वो हमारे किसान का मूल्य तय करता है। तो हमारा किसान हमेशा गरीब ही बना रहता है। अभी हम इस घटना पर हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब बड़ी नावें दे, या जो भी नावें दे, सुरक्षित नावें दे, लेकिन जितना किसान खेती करने जाते हैं उसके हिसाब से यहाँ नाव होनी चाहिए। अगर नाव होती तो ओवरलेट क्यों हो गया? उनको लगा होगा, हमारे जो लोग गए थे किसान, उनको लगा होगा कि भाई अंधेरा के कारण हम दूसरा नाव नहीं पकड़ पाएंगे, चलो इसी से चलते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं मैडम? मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ।